संडे और कल पूजेंगी माता। और माता पूजने के लिए आज के दिन यानी एक दिन पहले हमारे यहाँ बनते हैं चावल और सुबह मॉर्निंग में उठ के जाते हैं माता पूजने के लिए। वो व्लॉग मैं आपको पूरा कंटिन्यू दिखाऊंगी, यानी कि आज और कल का दोनों का एक साथ मिक्स करके दिखाऊंगी। पूजने मम्मी नहीं जा रही है, हमारी माता नहीं पूजेंगी आज। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपया आप सब पे बनी रहे। हंसने की वजह ये व्लॉग स्टार्ट करते ही यहाँ फेस पे ऐसी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे, खुजली हो रही थी। अब एकदम हाथ में चक्कू था तो ऐसे मन किया ऐसे कर दूँ, पता चलेगी खूनम खून हो गए व्लॉग स्टार्ट करते ही। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है शाम के टाइम में। अब हो चुकी है इवनिंग, आप सब देख सकते हो, और हमारा हो चुका है शाम के खाने का टाइम। और हमारा खाना बनता है शाम के टाइम जल्दी। पहले से ही ये आदत है हमें, मतलब हम बचपन से ये चीज़ जब से हो संभाला है, जब से यादें हैं तब से यही चीज़ देख रहे हैं। हमारी मम्मी हमें शाम को 6-7 बजे तक खाना खिला देती है। और सुबह के टाइम तो जब हम स्कूल पढ़ने जाते थे लंच लेके ही जाते थे। फिर जिस दिन छुट्टी होती है, यानी कि जो संडे का दिन होता है, उस दिन भी हम क्या करते हैं, संडे को भी हमारा 10-11 बजे तक खाना हो ही जाता है। और टचवुड ससुराल भी मिल गई ऐसी, जहाँ पे बिल्कुल सेम रूटीन खाने का, तो बिल्कुल सेम टाइम है। और जब कभी हम मामा के यहाँ जाते थे ना, तब हमें होता था कि तब वहाँ पे मामी बोलती थी कि हाँ बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं, मम्मी का नाम लेके बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं, इनको जल्दी खाने की आदत है। और हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे भाई टिक्की वाले मत बजा, अभी आइसक्रीम वाला खड़ा है और टिक्की वाला खड़ा है। भाई गर्मी गर्मी हमारा परहेज नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अच्छा वाला परहेज चल रहा है अभी, क्योंकि कल मैं दक्ष को जब दिखा के लेके आई थी तो डॉक्टर ने बोला पहले से बेटर है। अब रीज़न यही है, कोई चीज़ अगर घर में आती है तो फिर बच्चों को ना दे, फिर अजीब ही लगता है। तो अब इन चीज़ों का परहेज किया हुआ है मैंने खुद ने। मोमोज का इतना मन कर रहा है, लेकिन अब मैं खा ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा खाना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों का परहेज करते करते बच्चे ने खा लिया, माँ ने ही नहीं खाया बस। और आज जो मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न लेट का इसलिए है, क्योंकि आज है संडे और कल पूजेंगी माता। और माता पूजने के लिए आज के दिन यानी एक दिन पहले हमारे यहाँ बनते हैं चावल और सुबह मॉर्निंग में उठ के जाते हैं माता पूजने के लिए। वो व्लॉग मैं आपको पूरा कंटिन्यू दिखाऊंगी, यानी कि आज और कल का दोनों का एक साथ मिक्स करके दिखाऊंगी। तो आज हमारे चावल बनेंगे, क्योंकि हमारे बासी माता पूजती है, जिसे बासोड़ा बोलते हैं ना मम्मी। और हमारे ससुराल में जो पूजती है वो होती है सेली सातें, यानी कि जिस दिन माता पूजेंगी उसी दिन बनाओ और साथ के साथ थोड़ा ठंडा करके और ले जाओ, वो होती है सेली सातें। एक होती है बासोड़ा, जो दोनों मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से होती है। मायके में ऐसी होती है बासोड़ा और ससुराल में वो होती है। आपके यहाँ कौन सी होती है? तो आपके वहाँ कौन सी होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ माता कैसी पूजती है मुझे नहीं पता, हमारी ससुराल में कैसी पूजती है मुझे नहीं पता, क्योंकि ना हम कभी मायके में गए हैं मम्मी के साथ, कभी नहीं गए। होली पूजन होता है उसमें तो गए हैं कई बार, और अब की बार भी मेरा बहुत मन था वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन अपने देवताओं से बढ़ के कुछ नहीं होता, इसलिए मुझे ऑप्शन दोनों मिले थे तो मैंने वहीं का चूज़ किया। मैंने कहा मुझे अपने देवताओं पर जाना है, मुझे वहाँ पूजा करके आनी है। और माता पूजने के लिए मम्मी के साथ कभी नहीं गए। सच बताऊं मुझे कभी नहीं पता कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। अब की बार मैंने मम्मी को बोला कि मुझे आपके साथ जाना है और मुझे माता वो आप कल माता पूज के आओगे, मुझे वो चीज़ देखनी है। और ससुराल में भी हम कभी नहीं गए, जब तक ननद थी ननद को बना के दे देते थे, और फिर जब ननद नहीं थी तो मम्मी को ही बोलते थे। मन का आप ही पूज के आओ, या फिर कोई और जाता था तो उन दीदी को दे देते थे। कभी नहीं गई, क्योंकि बोलते हैं कि बड़े बूढ़े यानी कि जो घर में सास या कोई बड़ी जेठानी, मतलब यही सब जाते हैं उस चीज़ में। तो हमारी मम्मी कर रही है आज, अभी हमें बनाना है खाना, और खाना बनाने के बाद चावल हमने भेज दिए। चावल इसलिए भेज दिए क्योंकि वैसे चावल जब बनेंगे, जो बिल्कुल हमारा फाइनल, आज मैं बनाने वाली हूँ करेला की सब्जी, और चावल हमारे भीग चुके हैं। चावल जब बनेंगे, जो बिल्कुल फाइनल खाना बन जाएगा, किचन साफ की जाएगी। किचन साफ होने के बाद
चावल बनेंगे, क्योंकि इसमें झूठ नहीं फैलानी, बिल्कुल भी झूठ इसलिए नहीं फैलानी क्योंकि कल जब माता पूजेंगी तब भी हम इनको खा सकते हैं, अभी हम इनको खाएंगे भी नहीं, और कल के दिन हमारे यहाँ तैयार नहीं चढ़ता है, कल हमें यही बासा हो गया ना तो हमें ये बासी चावल ही खाने होंगे, ऐसे पूछती है। आप भी ज़रूर बताना है, बस ये व्लॉग एक दिन लेट होगा लेकिन आप बताना ज़रूर किस तरीके से क्या होता है। तो चलो हम मिलेंगे जब चावल बन जाएंगे, तब मैं आपको शाम का कैप्चर दिखाऊंगी और फिर मैं दिखाऊंगी आपको कल का कैप्चर माता पूजने का। यही रही दवाई भी मुझे मेन रोड पे देनी पड़ी है, दोनों इनके पीछे पागल हुए रहे, बस नानू डॉगी ले आओ, डॉगी ले आओ। मम्मी ने तो अभी से तैयारी कर ली और चावल हमारे बन गए, देख सकते हो आप। हो रहा रात का टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने की थी दिन में व्लॉगिंग, शाम के टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट, और अब हमारी तैयारी हो चुकी है, चावल भी बन चुके हैं और ये माता पूजेंगी सुबह के टाइम। मैं दिखाऊंगी आपको कल कैप्चर, और कल कैप्चर दिखाने के बाद में तब मैं आगे व्लॉग ये करूंगी कंप्लीट। अभी मैं इसको अनकम्प्लीट यहीं पे छोड़ रही हूँ क्योंकि ये मेरा मेन है माता पूजने का व्लॉग, और माता पूजने का है तो माता पूजते हुए इसको मैं फिर जब कंटिन्यू करूंगी तब करूंगी इसका एंड। ओके, बाय बाय। राम राम सभी को। तो जैसा कि कल मैंने आपको बोला था, आगे वाला कल व्लॉग में चावल बनी थी, तैयारी हुई थी माता पूजने की, मैंने कहा था व्लॉग आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। और अब आप देख सकते हो चुका सुबह, और मैं भी उठ चुकी हूँ, मम्मी भी उठ चुकी है, और माता झाड़ू पोछा करने, फिर अभी करो बाद में करो। वैसे माता पूज रही है, सब पूछ के आ रहे हैं। अभी 3-4 भाभियाँ थी, पता नहीं कौन थी, लेकिन मैं गेट पे आई, मैंने देखा तो माता पूज के आ रही है। हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और सब कुछ ऐसे ही रह गया, पता होता तो तैयारी ही नहीं करते बिल्कुल भी, बड़ा मूड सा ऑफ है। पूजा ही संतोष आंटी तो आली में। तो जैसा कि कल आपको हमने बताया था माता पूजेंगी, और माता ना पूजने का रीज़न है हमारी भतीजे के निकली हुई है माता, इसीलिए आज हमारे घरों में माता नहीं पूज रही है। वैसे सोला में माता पूज रही है सबके, और हमने भी सब कुछ तैयार कर लिया था, हमें भी नहीं पता था। रात को जब मैंने व्लॉग की कैप्चर भी ले लिए थे, हम बैठे हुए थे, तब हमें कॉल आई थी कि हाँ अंकल की लड़की की, फिर माँ ने ही बताया कि बेटा कल सुबह माता नहीं पूजेगी, हमारे 8 घरों में नहीं पूजेगी, बाकी सब पूज सकते हैं। और हमारी इसीलिए माता पूजने की वजह यही है, सॉरी ना पूजने की, कि माता निकली हुई है, और जब घर में ऐसे माता निकली होती है तो नहीं पूजती माता, है ना मम्मी। और वैसे भी सदके जाऊं, चैत चल चुका है, और इसमें होता ही है कि माता निकलती है, छोटे बड़े किसी को भी निकल जाती है। हाँ जी, और ये चनका निकलवाना है जो कल आई। आंटी पापा तो चले गए गाड़ी पे, 6:30। अभी ना बच्चों को लेने गए हैं, तो बच्चों को लेके आएंगे यहाँ से। आप आ जाओ, आज माता पूज रही है ना। आप नहीं पूजते माता? नहीं, हम सब नहीं पूजते, हम पूजते नहीं थे। अच्छा, हमारे तो आज पूज रही है। अब कोई आएगा कोई जाएगा, क्योंकि ये माता हमारे यहाँ पे भी है ना, छोटी माता। हाँ, छोटी बात है। हाँ, आज इस पे बड़ी भीड़ होगी। बैठ जाओ आप, क्योंकि पापा बच्चों को लेने गए। वहीं पे रहना आंटी, ठीक है। ये कल चनका निकलवाने के लिए आई थी, फिर 3 ठोकर लगती है, तो पापा ने इनको सुबह बोला था
अब मैंने पापा से बात कर ली, पापा बोल रहे मैं इनके घर के वहीं मिलूँगा क्योंकि एक बच्चा वहीं से लेना है। डाल दिया पानी। मैं इतनी खुशी अब की बार मैंने की मैं भी जाऊंगी मम्मी के घर, मैं भी देख के आऊंगी माता कैसे पूजे। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ ना कोई नई बहू हो, मतलब या मम्मी हर जैसी है, मम्मी हर से ज्यादा, मम्मी हर से कम है, यहाँ बहू जावे है ना मम्मी। अभी माँ जा रही मनोज आंटी के साथ से, मैं पूछी मैंने माँ पूजे, कह रही तेरी आंटी यार पूजे हमें। एक यू भी मतलब एक फेस्टिवल सा यहाँ में भी होली की तरह हमें ऐसा लगा है कि हाँ मतलब होली पूजगा उस तरीके से ही हम माता पूजे। अफसोस नहीं जाना हो पाया। और हाँ मम्मी लाल कपड़ा देना, भाई चैत चल चुका है और ये उनका ही होता है चैतवाड़ा मान को। और इसमें सभी अपने बच्चों के कपूर बांध ले जो बहुत अच्छा होता है। रख दे ना पीन दो ये छुन रहा चम्मच की तो देख ऐसे ऐसे कर दे। पाइप है इसके लिए। हाँ ये पढ़ो कहो ये पढ़ो यही में तो ले जा पैप। मैं भी अपने दक्षुपार्थ के ना कपूर बांधूंगी क्योंकि ये ना मातान के दिन चल रहे हैं। अब जो चैतवाड़ा ना ये माता पितान के ही दिन हो गए और हमारे घर में तो देखो निकल ही गई, जो इस वजह से माता भी ना पूछ पा रही। देखियो इससे होएगा, ये इससे हो जाएगा। ये चक्कू ही ले लेते हैं। अच्छा सुन 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 एक मिनट, जा वो ले ले पाइप पर मलाई है इसकी। मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या? अरे हाँ इन आंटी से लेऊंगी जो हमारे दुकान में है क्योंकि वो सिलाई भी करें और फिर दोनों बच्चे इनके बांधूंगी मैं भी कपूर। और इन दिनों में रात भी जगाई जाती है और माता भी पूजती है और इन दिनों में माता का जोर भी बहुत ज़्यादा रहे। हमारे यहाँ तो बहुत लारा लगा रहेगा आने जाने वालों का। अगर हमारे भी पूजती तो मैं भी इस टाइम व्लॉग वहीं पे शूट कर रही होती। फिर तो जब इतना मज़ा ना आएगा जब मतलब हमारी मम्मी और अब मम्मी फिर मतलब आप सभी तो जाओगे अगले सोमवार को और थोड़ी कोई जाएगा। अब जा काई के लिए कर रही है भी जाएंगे। अच्छा जिसकी जो कोई आज ना पूज पा रहा वो अगले में पूजेगा। वैसे तो भगवान किसी के ऐसा ना हो, सबकी ठीक ठाक। घेरा हार रहेगी। अच्छा हाँ उनके लड़के इनके भी निकल रही बुआ की। मैं सुनी मैं तो किसका रेनू के मुख से मम्मी नहीं रहा गीता। हाँ तो हो सके तो जिस किसी के ये मतलब ना पूजी ना जिस किसी के ना पूजी उनके पूजेंगी नेक्स्ट मंडे। चलो तो आज बच्चों को जाना है स्कूल, मैं भेजती हूँ बच्चों को आज स्कूल। चले हम और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि ये मेरा माता पूजने का ही व्लॉग था। अफसोस मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। अगर किसी से मुझे क्लिप मिलेगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कितनी अच्छी भीड़ होगी। पाइप लगा ला इसमें, और अगर मिल गई तो दिखाती हूँ क्योंकि मम्मी बता रही थी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अंदर हम चावल तक नहीं चढ़ा पाते। होता है ना प्रसाद चढ़ाना होता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पीछे पीछे हटते जाओ, उस तरीके से होता है। तो इसमें चावल ही तो जाते हैं, वो चावल भी वैसे ख़राब हो जाते हैं। इनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि किसी के मुंह में पड़ जाए, किसी को खाने के लिए नसीब हो जाए। नानू नहीं है, नानू को मैंने अभी कॉल की थी ना तो नानू जो आंटी कलचन का निकलवाने आई थी उनके घर के वहाँ पे है। उनको पापा ने बोला तो ये था कि आप 6:30 बजे मुझे अपने घर के पास मिलना क्योंकि वहीं से मुझे एक बच्चे को पिक करना है, मैं वहीं आपको मिलूँगा और वहीं पे ठोकर लगा दूँगा। अब वो आ गई यहाँ पे 6:30 बजे। अब 6:30 बजे अब स्कूल की बसें जाने स्टार्ट हो गई है और मेरे बच्चों को मम्मी फिर तया चढ़ जाएगा हमारे। फिर भी मन की थोड़ा सा टाइम उग जाएगा, मैं तय मत झाड़ू वाड़ू करेंगे। वैसे तो मेन पूज रही है ना आज। आई ना रहा इसमें ऐसे करते हैं।
वर्षांटी कुंडी बजा दीदी 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 लड़की बहुत भाई दीदी ढाई ना होती है मैं मैं हो जाऊं मैं दीदी 4 बज रहे थे सुशीला भी आई मैंने कहा कुंडी बजाया क्योंकि आस पड़ोस में सब एक साथ जाते हैं ना मिलके, तो पहले वर्षा आंटी, उषा आंटी, सुशीला आंटी, ये सब मतलब मम्मियाँ सारी एक साथ इकट्ठी होके जाती है। मोहल्ले पड़ोस में ये होता है कि पड़ोस में सारे घर एक साथ जाते हैं तो मन भी लगता है। मेरा खुद का जी फूक रहा है ये बात सुन सुन के, आप सबका भी यही हो रहा होगा। और अब आप देख रहे हो ये मतलब सारे इकट्ठे होके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी अब तो मम्मी मुझे ही लेके जाएगी, उस दिन जाएंगी किसके साथ, हमारे घर तो वैसे भी अलग अलग है सबके। बस बस अब इस मलाई के पीछे मत पड़े। देखिए इसने नारियल पानी देख रहे हो। मम्मी मम्मी लाने आ गई थी, सब सारा गिर गया। क्या आ गई थी? लाने आ गई थी। हाँ फिर है ठोकर लगी तेरा मेरा मैं नहा लूँ।